क्या आपको भी लगता है कि लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर या हाउस होल्ड नंबर ये सब आपस में मैच करने चाहिए? आप ना अगर ऐप को समझना चाहते हो तो उसको एक पेपर की तरह समझ के चलो। देखो, अगर हम पेपर की बात करते हैं तो जब भी हम न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पर क्लिक करते हैं तो न्यू हाउस लिस्टिंग का मतलब है कि आप इस तरह का एक फॉर्म भर रहे हैं। हर एक न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो आप ये मान के चलो आप पेपर की उस पहली लाइन को फिल कर रहे हो, तो द मोमेंट आप न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पे क्लिक करते हो एक नया लाइन नंबर जनरेट होता है। सो जितनी बार इस न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पे क्लिक होगा उतनी बार आपकी लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन नंबर जनरेट होता चला जाएगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइन नंबर? क्या इसमें आपका कोई कंट्रोल है? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जितनी बार भी नई एंट्री होगी उतनी लाइन नंबर जनरेट होगा, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंट्रोल किस पे है जिसका हमें ध्यान रखना है, वो है बिल्डिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी हम बात करते हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर लिखा रहता है। तो लेट्स सपोज इस एग्जांपल में आप देख सकते हो बिल्डिंग के ऊपर क्या लिखा है, 102, साथ में ए लगा हुआ है। तो यहां हमें एज टू एज इसे भरना है, A102। अब अगर आपके केस में CN नंबर डला हुआ है तो CN1 लिखा हो सकता है, CN2 लिखा हो सकता है, जो भी CN नंबर लिखा हुआ है, जिस भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसे वहां से उठाओ, एज टू एज क्वेश्चन नंबर में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो डलेगा। अगर हम कहते हैं कि CN नंबर किसी बिल्डिंग में डला हुआ है तो क्या एक से बाद ज्यादा बार यूज आ सकता है? यस, एक से ज्यादा बार यूज आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लाइन नंबर और बिल्डिंग नंबर मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे। जरूरी भी नहीं है कि उसे मैच करें, क्योंकि हमारे पास जो पहली बिल्डिंग आई उस पर जो नंबर था हमने उसे एज टू एज यहाँ लिख दिया है। इसमें कहीं कोई रूल नहीं है कि आपका लाइन नंबर और बिल्डिंग नंबर मैच करना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई चलो लाइन नंबर बिल्डिंग छोड़ो, हम सेंसस हाउस नंबर की बात करते हैं। तो भाई ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा बिल्डिंग से ऐप के अंदर जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऐप से बिल्डिंग के अंदर जाता है। दैट मीन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? सेंसस हाउस नंबर। जब पहले घर में गए तो आप जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो वहां पहला नंबर जनरेट होता है 0001, ये आपका पहला सेंसस हाउस। तो मान के चलो वहां आपको एक नॉर्मल रेजिडेंट मिलता है तो उसका कोड हमने 1 डाल दिया, उसको आपने हाउस होल्ड नंबर दे दिया 001, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिनका मैच नहीं कर रहा है 3 के साथ, उनको भी दिक्कत है, भाई क्वेश्चन नंबर 9 मैच नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। देखो आप ये समझ के चलो ना कि अगर आपके पास चलो दूसरा सेंसस हाउस, दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं, दूसरा सेंसस हाउस नंबर जनरेट होता है, इसका भी सेम रेजिडेंस है, मगर अगर ये लॉक मिलता है तो क्या लॉक घर को कोई हाउस होल्ड नंबर जनरेट होगा? नहीं, लॉक घर को कुछ जनरेट नहीं होगा, ये खाली छोड़ा जाएगा। तो यहाँ मिसमैच आते हैं। आप इस बात को समझ के चलो, सेंसस हाउस नंबर जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे हमारी कंडीशन के हिसाब से आपके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 में चीजें जनरेट होती है। अब यहाँ आप देखोगे भाई आपका लाइन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और आपका सेंसस हाउस नंबर मैच करता हुआ चल रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू चलता रहना चाहिए? ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको एक ही घर में 2 हाउस होल्ड मिल जाए, तब आप क्या करेंगे? तो सेम सेंसस हाउस नंबर आपका रिपीट होता है। यहां ध्यान दो, सेंसस हाउस नंबर आपके CN3 इस वाली बिल्डिंग में 2 बार रिपीट हुआ है, 005 005। क्यों रिपीट हुआ है? क्योंकि यहाँ 2 भाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं। उस केस में आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, 2 बार एंट्री करोगे। पहले भाई की न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पे एंट्री करोगे तो एक लाइन जनरेट होगी, दोबारा आप न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पे क्लिक करोगे तो दूसरी लाइन जनरेट होगी। भाई के केस में जरूरी नहीं है, अगर अलग अलग अनरिलेटेड पर्सन भी रहते हैं लेकिन सेम किचन से खाना खाते हैं तो भी वो हाउस होल्ड ही हुए, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना लोड मत लो कि मेरा लाइन नंबर मैच नहीं कर रहा, मेरे से क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, ऐप इसी तरह से ही काम करती है। ठीक है, न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री जब भी जनरेट होगी आपका काम बदलेगा ही बदलेगा। अब आती है अगर सर डिलीट कर दे तो, भाई ये सुनने में आ रहा है कुछ सुपरवाइजर्स या चार्ज ऑफिसर ये कह रहे हैं कि इन्वर्टर को डिलीट नहीं करना है। ऐप बनाने वाले ने अगर डिलीट बटन दिया है और आपकी बुकलेट में लिखा है कि उसे डिलीट करना है, तो डिलीट करना है, गलत डेटा थोड़ी ना आप दोगे। बुकलेट में ये जरूर लिखा है कि भाई अगर आपने गलत डेटा दिया तो लीगल कार्रवाई हो सकती है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो अगर जिनको ये कहा जा रहा है कि आप गलत डेटा है उसे डिलीट मत करो, अपने रिस्क पे अपना काम करो। गलत डेटा है तुरंत डिलीट करो, उसे सही करो। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, अनसिंक डेटा है तो सिंपली मूव एडिशन होगा और आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर सिंक डेटा है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहता है कि अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा। लेट्स सपोज तुम्हें लिखना था CN22 लाइन नंबर 3 पे, हमें बाद में पता चलता है CN2 नहीं था, CN22 था। हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। तो डिलीट क्या होता है? डिलीट होता है एक सिंगल लाइन। अब इस पेपर पे अगर तुमने सिंगल लाइन को खींच दिया तो मुझे बताओ क्या लाइन नंबर 3 का भी यूज आ सकता है? नहीं, लाइन नंबर 3 इस समय डिलीट हो चुका है, ये पूरी तरह लाइन खींचा जा चुका है। ना ये हाउस होल्ड नंबर का भी यूज लिया जाएगा, ना ये सेंसस हाउस नंबर का भी यूज आएगा, ना ये लाइन नंबर का भी यूज आएगी। अब अगर आपको नई एंट्री करनी है डिलीट करने के बाद
तो दैट मीन CN22 आपने लिखा तो नया लाइन नंबर जनरेट होगा, नया सेंसस हाउस नंबर जनरेट होगा और साथ के साथ में नया हाउस होल्ड नंबर जनरेट होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप गलत डेटा जाने देते हो, CN22 के बजाय आपने 2 जाने दिया, ये गलत है। लेकिन अगर आपने CN22 सही करके लाइन नंबर या बदल गया तो कुछ गलत नहीं है उसमें। दिस इज हाउ द ऐप वर्क्स। ये इकलौता इशू नहीं है, हमें ये भी है कि दिक्कत कि भाई बिल्डिंग पे क्या लिखना है। भाई अब आपके पास अगर बिल्डिंग नंबर पे, बिल्डिंग पे अगर जाते हो, वहां आप देखते हो कि A101 आपके पास लिखा हुआ है, तो उसे उठाना है, एज टू एज आपको टाइप कर देना है। किसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो A101 हमने टाइप कर दिया। अब लाइन नंबर 3 पे हम क्या करेंगे? न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जो भी नंबर जनरेट होगा उसे उठाएंगे और सीधे सीधे आपके बिल्डिंग के बाहर लिख देंगे। सो आपका बिल्डिंग नंबर था A102। इसमें पता चलता है 3 सेंसस हाउस है, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है आपके पास? ये क्वेश्चन नंबर 3 से जनरेट हुए नंबर है। तो ये रूल याद रखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें बिल्डिंग्स पे लिखा हुआ नंबर है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसे पिक करना है और ऐप के अंदर डालना है। और क्वेश्चन नंबर 3 ऐप में जनरेट होता है, जैसे 0001, 0002, 0003। इसे ऐप में जो जनरेट हुआ है एज टू एज हमें बिल्डिंग के उस सेंसस हाउस के दरवाजे के बाहर लिखना है। सेंसस हाउस के दरवाजे के बाहर लिखना है, बिल्डिंग के बाहर नहीं लिखना है। सेंसस हाउस में मान लो आपके पास 3 घर है, तो बिल्डिंग नंबर के साथ आप ब्रैकेट में लिख दोगे 3। एक बार बैक करके वापस समझ लेना अगर थोड़ा जल्दी हो जाता है तो। दोबारा समझा देता हूं। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल, ये एक बिल्डिंग है जिसमें एक सेंसस हाउस ये है, दूसरा सेंसस हाउस ये है, तीसरा सेंसस हाउस ये है। तो आप इस दरवाजे के बाहर लिखेंगे 001, इस 0001, इस दरवाजे के बाहर लिखेंगे 0002, इस दरवाजे के बाहर लिखेंगे 0003। और इस बिल्डिंग का जो नंबर डला हुआ है 102, इसके साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे 3, क्योंकि इस बिल्डिंग में टोटल 3 सेंसस हाउस है। आई होप कि बिल्डिंग नंबर में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये याद रखना, 3 नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिक। न्यू ईयर रिपीट पे जो भी क्लिक करना है उस पर क्लिक कीजिए, जो जनरेट हो रहा है पेन निकालो और उसे लिख दो। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्डिंग से ऐप में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ऐप से बिल्डिंग के अंदर जाता है। अब ये भी बार बार आ रहा है कि सर अगर बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग पे नंबर रह गया तो नंबर देना हमारा काम है, इन्यूमरेटर का काम है। जो नंबर CN नंबर डाल दिए वेल एंड गुड, अगर रह गए तो तुम डालो ना, कौन मना कर रहा है उस चीज को। ना सिर्फ ये बिल्डिंग, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनी रहती है, इन सबको भी नंबर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर HLB मैप में आपके पास लिखा हुआ बिल्डिंग नंबर 10 से 50, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 से 50 करके आ जाएंगे। 10 से 50 के बीच में अगर ऐसी कोई टपरियां मिल रही है तो उनको भी आपको नंबर देकर चलना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि कोई बिल्डिंग आ गई 10 और 11 के बीच में, उसे नंबर दे देंगे। लेकिन कोई डिमोलिश हो गई तो क्या हो गया? 44 के बाद सीधे 46 की एंट्री करो। 45 नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास जरूरी नहीं हर एक नंबर सीक्वेंस में आए, जो आ रहा है जैसा तुम्हें दिख रहा है फ्लो में उससे बढ़ते चलो। 44 के बाद अगर 46 दिख रहा है तो 46 फिल करो। इसके बाद और अगर बड़ी बिल्डिंग का केस लेते हैं हम, तो बड़ी बिल्डिंग के केस में क्या है, आपके पास क्या पूरी बिल्डिंग को एक ही बिल्डिंग नंबर दोगे? नहीं। यहां अगर लोकल अथॉरिटी ने हर एक घर को, हर एक फ्लैट को एक नंबर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो फ्लैट नंबर होगा, लेट्स सपोज यहां फ्लैट नंबर है A101, फ्लैट नंबर आपका बिल्डिंग नंबर में लिखा जाएगा। दैट मीन ये लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में। तो ये याद रखना, अगर फ्लैट 101 है तो उसको आप बिल्डिंग नंबर नहीं डालेंगे, पूरी बिल्डिंग को एक नहीं देंगे। जब मल्टीपल बिल्डिंग हो जाती है, मान लो अगर 50-60 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो आप क्या करेंगे, जो फ्लैट नंबर था उसे डालेंगे बिल्डिंग नंबर के अंडर में। अब आपके पास जब सेंसस नंबर जनरेट होता है तो उसे आप बिल्डिंग नंबर के बगल में लिखेंगे। जैसे यहाँ 0001 जनरेट हो गया, फ्लैट नंबर था 101, तो इसी के साथ में क्या लिख दो, आपका सेंसस हाउस नंबर। अब भी आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं हमने, A101 आपका बिल्डिंग से उठा के हमने ऐप में डाला है क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो जनरेट हुआ है उससे उठा के कहां लिखा है हमने, यहां लिखा है। ऑब्वियस इसके साथ में ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सेंसस हाउस है। अब कोई बड़ा अगर टावर आ जाता है तो क्वेश्चन ये भी आता है तो इसको मैप में कैसे बनाना है। देखो, बड़े टावर को बनाने का तरीका इस तरह से होता है, एक बड़ा सारा अपने जो आपका नजरी नक्शा है उसमें इस तरह से बनाओ, हर फ्लोर को अलग अलग दिखाओ, हर फ्लोर पे कितने कितने घर हैं वो दिखाते हुए चलो। या आप क्या करो, एक सिंपल पूरी बिल्डिंग दिखाओ, कितने फ्लैट से कितने फ्लैट तक है, पर फ्लोर कितने फ्लैट है, वो भी आप लिख सकते हो। बेटर होगा डिटेल्ड व्यू को आप फॉलो करो, ये ज्यादा बेटर गाइडलाइंस है। अब सवाल ये है कि सिर्फ बिल्डिंग कवर करनी है? अरे भाई, जितनी भी स्ट्रक्चर आ रही हैं, चाहे गार्ड रूम है, चाहे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ऑफिस, इसे ऑफिस में डालो, इसे प्लेस ऑफ वर्शिप में डालो, इसे आपके पास जो भी अलग प्ले हाउस, जिम वगैरह ऐसे अदर रेजिडेंशियल में डालो। जितने भी स्ट्रक्चर दिखने हैं, हर एक स्ट्रक्चर को कवर करना, ये नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग कवर के आ जाए, इन सबको हम छोड़ के आ जाए तो आपका HLB कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी फिजिकल रियलिटी उसे एज टू एज लिखो। अब फ्लैट पे तो नंबर डले हुए हैं, तो क्या इनको नंबर डालना है? इनको जो है एज टू एज आप उठा के डाल दो। अगर गार्ड रूम है तो आप सीधे गार्ड रूम लिख दो। नंबर देना चाहो, आपकी इच्छा है, इन्यूमरेटर के पास पावर है, वो नंबर दे सकता है अगर कहीं नंबर मिसिंग है। और तुम चाहो गार्ड रूम उठाना तो सीधे गार्ड रूम लिख दो इधर,
कि इस सोसाइटी का ये गार्ड रूम था, कोई मना नहीं कर रहा है उस चीज के लिए, लेकिन ये याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो जनरेट हो रहा है उसे आप उस सेंसस हाउस के बाहर जरूर लिख के आओ, इसमें गलती मत करना, इसको मिस मत करना। अच्छा, मैप बनाने में भी क्या गड़बड़ हो रही है कि हमारे पास जो कच्चा मैप है, पक्का मैप है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, ये पक्की बिल्डिंग के लिए शो होता है, हमको पता है अच्छे से, ये कच्ची बिल्डिंग के लिए शो होगा, ये कच्ची बिल्डिंग के लिए शो हो रहा है, ये हमें पता है। नंबरिंग कैसे देते हैं, आपने अगर एक स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर के नीचे आप लिखेंगे बिल्डिंग नंबर, तो ये हो गया मान लो बिल्डिंग नंबर 9, और इस बिल्डिंग में कितने सेंसस हाउस है उसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तो एक स्क्वायर बनाया, इसके पास लिखा हमने 9 और 9 के अंदर लिख दिया 2, दैट मीन बिल्डिंग नंबर 9, और इस बिल्डिंग में अंदर 2 सेंसस हाउस हमारे पास हो जाते हैं। गलती क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं कि अगर टिन शेड का बना हुआ घर है तो कच्चा होगा या पक्का होगा, दिमाग में आता है कच्चा। एक बार बुक उठा के देख लेना, उसमें लिखा हुआ है अगर मेटल का बना हुआ है तो ये पक्की मटेरियल है, पक्का सामान है। तो ये गलती मत करना कि अगर लकड़ी का मिल गया या मेटल का हमें घर मिल गया तो हम ये मान के चले कि ये कच्चा होगा, नहीं। टिन शेड का बना हुआ मकान भी पक्का मकान माना जाता है, इस चीज को दिमाग में लेकर चलना, मैप उसी हिसाब से बनाना। अब मैप बनाने में दिक्कत आ रही है, सर हमारा एरिया नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे, हमारा जो नंबर आ रहा है हमारा एक नंबर नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रहा, तो अब क्या करें। देखो गाइडलाइन कहती है नॉर्थ वेस्ट से शुरू करो, ये कहीं नहीं लिखा कि नॉर्थ वेस्ट में आपको 1 ही होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नॉर्थ वेस्ट में जो घर है उसको उठाओ और वहां से आपका काम शुरू कर दो। काम हमेशा सर्पेंटाइल स्टाइल में होता है। सर्पेंटाइल स्टाइल क्या है, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। क्या ये हर जगह पॉसिबल है, ठीक है, हम तो सोचते हैं होना चाहिए, पॉसिबल है क्या। देखो ये आपके पास शहरी नक्शा है, इसको तो हम आराम से कर सकते हैं, चलो यहां से यहां गए वापस घूम के आ गए। गांवों में पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, या ऐसे स्ट्रक्चर जगह जहां आपके पास गलियां अप टू डाउन है, नॉर्थ टू साउथ है, तब क्या करोगे। शुरू तो हमेशा कहां से करो, नॉर्थ वेस्ट से शुरू करो, देन जो तुम्हारा पाथ ले जाता है उस पाथ में कंटिन्यू चलते जाओ, सभी बिल्डिंग को नंबर देते हुए चले जाओ, या अगर नंबर डले हुए हैं तो उसी सीक्वेंस में उन्हें कवर करते हुए चले जाओ। गांवों के केस में क्या करेंगे, अर्बन केस तो क्लियर है हमारे पास, गांवों केस में वही चालू करेंगे हम नॉर्थ वेस्ट से, और उसके बाद रास्ते में जो जो घर आते जा रहे हैं उन्हीं घर को आप कवर करते हुए चलोगे। तो फ्लो हमेशा नॉर्थ वेस्ट से शुरू करो, जो बिल्डिंग आए उसको लो और कंटिन्यू करो। दिक्कत क्या हो रही है, ऐसे घर जो 2 तरफ खुल रहे हैं उन पे 2 नंबर डले हुए हैं, 2 दरवाजे दिखे, जो जिसने नंबर डाले उसने दोनों दरवाजों पे नंबर डाल दिया। अब क्या करें, एक घर काउंट करें, 2 घर काउंट करें। देखो क्लियर है हमारे पास नियम क्या है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए और कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक प्रगणक ने उसे कवर कर दिया है तो दूसरा प्रगणक उसे कवर नहीं करेगा। यहां आसान हो जाता है कि जब दोनों तरफ के दरवाजे एक ही प्रगणक के पास थे तो उन्होंने क्या करा, एक को एंट्री करी, दूसरे को टोटली स्किप। अभी हमने डिस्कस करके चला अगर किसी नंबर को स्किप करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो आपने उस नंबर को पर्टिकुलर को स्किप कर दिया। लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा प्रगणक के पास है वो पर्टिकुलर घर का, जो एक दीवार खुल रही है एक प्रगणक के पास, दूसरी दीवार खुल रही है दूसरे प्रगणक के पास, अपने सुपरवाइजर को साथ लेकर जाओ, डिसाइड करो। कोशिश करना बिल्डिंग जिसके एरिया में आ रही हो, जिसके एक्चुअली मैप में बिल्डिंग आ रही हो, वही यूनिमीटर उसकी गणना करे। इसके बाद एक और इशू आ रहा है कि सर खाली प्लॉट है जिसकी 4 बाउंड्री है, उस पर नंबर दिया हुआ है, तो उसकी एंट्री कैसे करें। क्यों करनी है एंट्री, हमारा जो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग की जो गणना है उसकी डेफिनेशन क्या है, आपके पास शेल्टर होना चाहिए, रूफ होना चाहिए, मिनिमम गाइडलाइन ये है। दीवारें हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन रूफ जरूरी है। सो अगर ओपन प्लॉट है तो उसकी तो कोई रूफ है ही नहीं, अगर ओपन प्लॉट की रूफ नहीं है तो उसे काउंट ही क्यों करेंगे। देखो हमारे पास अगर रूफ नहीं है तो उसे बिल्डिंग में माना नहीं जाएगा, उसकी एंट्री होगी नहीं, उस नंबर को आप छोड़ के चलो पूरी तरह से। ऐप में उसे नहीं डालना है, भले ही उसको ये नंबर मिल गया है तो भी उसे छोड़कर चलेंगे हम, ये चीज क्लियर है। अब आता है कि सर एक बिल्डिंग है जिसके नीचे ना घर चल रहे हैं, ऊपर ट्यूशन चल रही है, ऊपर टावर लगा हुआ है, इसको किस में मानोगे भाई। यहां आपके पास जितने तरह के घर हो गए उतने तरह के सेंसस हाउस हो गए। यहां अगर आपके पास सारे रेजिडेंस है तो हर किसी को सेंसस हाउस नंबर 1, सेंसस हाउस नंबर 2, सेंसस हाउस नंबर 3, क्या इसको सेंसस हाउस देंगे अगर यहाँ टावर लगा हुआ है। यहां अगेन वही वाली बात, इस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ऊपर छत नहीं है, तो इसको सेंसस हाउस नहीं देना है आपको। जब तक छत नहीं है सेंसस हाउस नंबर नहीं दिया जाएगा। सो यहां कितने सेंसस हाउस हो गए, मान लो ये दोनों फ्लैट एक ही पर्सन के पास होते तब कितने सेंसस हाउस होते, तब भी एक सेंसस हाउस होता। भले 2 फ्लैट एक पर्सन के पास हो, सेंसस हाउस एक रहेगा अगर उसका यूज एक है तो। कोचिंग चल रही है, यूज बदल गया, सेंसस हाउस बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिसके बेसमेंट में दुकानें चल रही है उनको दुकानों को अलग देना है और ऊपर अलग देना है। अच्छा उसमें दुकान के केस में क्या दिक्कत आ रही है, ये समझ में आता है कि भाई दुकान है तो हमें क्या रखना है, दुकान को रखना है। लेकिन मान लो ये स्ट्रक्चर देखो, यहां दुकान एक मेन दरवाजा है तो यहीं से आप घर के लिए जा सकते हो, यहीं से आप दुकान के लिए जा सकते हो। यहां आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शन नहीं है कि आप यहां से दुकान के लिए चले गए, यहां से आप घर के लिए चले गए। उस केस में जहां आपके पास एक सिंगल एंट्रेंस है, सिंगल यूजर है, भले 2 काम हो रहे हैं आपके, तो आप क्या करेंगे, इसे
कोड 2 में डालेंगे रेजिडेंस का मदर यूज में। लेकिन जब घर का दरवाजा अलग है, मेन दुकान का दरवाजा अलग है, तो आप दुकान को एक सेंसस हाउस देंगे, कोड 3 में डालेंगे शॉप में, और घर को एक सेंसस हाउस देंगे, इसे रेजिडेंस में डालेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कब कोड 1 यूज करना है, कब कोड 2 यूज करना है, कब कोड 3 यूज करना है। अब कपल में क्या दिक्कत आ रही है? सर विडो को कपल माने, सर अलग अलग रह रहे हैं उसको कपल माने। भाई याद रखो, कपल सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड के हो सकते हैं जितनी की एंट्री आपने करी है। अगर आपने एंट्री ही एक पर्सन की करी है, इस घर में एक बंदा रहता है, तो कपल हो ही नहीं सकता है उसमें। तो ये बात याद रखना क्वेश्चन 16 के केस में कि आपको ये देखना है कि वो साथ रहने चाहिए। सो बेसिक बताऊं, मेल फीमेल है, एक कपल है, अब वो साथ रहने चाहिए, भले खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं वो दूसरी बात है, साथ रहने चाहिए, वो एक कपल है। मान लो टेम्परेली बाहर गए हुए किसी काम से, तो आप उसे काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साथ ही नहीं है सर, वो तो मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, 2 महीने बाद आएंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो साथ रहते थे। जॉब की वजह से अलग शहर में रह रहे हैं दोनों, तब क्या करोगे? तब काउंट नहीं करेंगे। भले ही वो शादीशुदा है दोनों, लेकिन जॉब की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, काउंट नहीं करेंगे। एक मेल है, उसकी 3 फीमेल वाइफ है, तब क्या करोगे? तब 3 कपल हो जाएंगे। 3 मेल है, 1 फीमेल है, तब क्या करेंगे? 1 कपल होगा। जितनी फीमेल है उतने ही आपके कपल माने जाएंगे। विडो या डिवोर्स के केस में कोई कपल नहीं होगा। अब अगर किसी का डिवोर्स का मैटर पेंडिंग है, तो अभी तक वो डिवोर्स हुआ नहीं है, उस केस में आप इसको कपल मान के चलेंगे। फीमेल फीमेल कोई कपल नहीं, मेल मेल कोई कपल नहीं, इसके अलावा कोई भी चीज है वो कपल नहीं। कपल बनता है मेल और फीमेल से, और फीमेल जितनी है उतने आपके कपल होंगे, और वो सभी एक ही हाउस होल्ड का पार्ट होने चाहिए। तो अब मेल फीमेल में इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना आए कि सर कपल कितने होंगे, तो ये मान के चलना कि ये सब चले। अब आता है मार्क एंड कंप्लीट। सर मार्क कंप्लीट में कोई एरर? जब आपने शुरू में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग डाली, ये कैसे बनता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग? जब काम शुरू करते हैं उससे पहले हम एक बार फील्ड में जाते हैं, सारे घर देखते हैं, उसका एक नजरी नक्शा बनाते हैं, देखते हैं उसमें कितने फ्लोर हैं, उतने हम एक्सपेक्टेड उसमें सेंसस हाउस रखते हैं, बिल्डिंग नंबर लिखते हैं, उस समय पता चलता है एक्सपेक्टेड बिल्डिंग नंबर कितने हैं, एक्सपेक्टेड हमारे पास सेंसस हाउस कितने हैं। जब ऐप शुरू करते हैं तो उसके शुरू में सबसे पहले आप ये लिखते हो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग। इसे जितनी बार चाहो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फील्ड में जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा। जब आप जनगणना करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने एक्चुअली में सेंसस हाउस है। तो इनिशियली आप फील्ड में जाओ, अपना काम शुरू होने से पहले सर्वे करो, कच्चा नजरी नक्शा बनाओ, और उसके बाद एक्सपेक्टेड फिगर आप इसमें डालो। अब जब आपका काम खत्म हो गया तब पता चला एक्चुअल घर तो आपके कम थे। तो हमें क्या करना है, आपको जो इतने एक्चुअल घर आए उसे शुरू वाली स्क्रीन में यहां अपडेट करना है। जब तक एक्चुअल घर और आपके मैप नहीं करेंगे तब तक आप इसे मार्क एज कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैच करो, एक्चुअल कितना है, एक्सपेक्टेड कितना है। जब ये मैच हो जाएगा तब ये आपका क्लोज इजीली हो जाएगा। आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ क्वेरीज अब आपकी कवर अप हो चुकी हैं। थैंक यू।